नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार झा है और आज 25 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे से कितना बज रहा है अभी 4:30 हो गया। वो 4:30 बजे से ये जो है फायर की ट्रेनिंग करनी है। आपको रियल यूनिट है नाडियाड में, इसमें कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो है आपको सावधान दिशा आपको सिखाया गया है। तो पेट सावधान में एड़ी सटा हुआ 0 डिग्री और दोनों पल्ले के बीच में 6 इंच का फासला होगा। सामने देखिए 100 मीटर। अभी जो है आपको बेल्ट हिसाब। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि आपको जो है आग के बारे में हम जानकारी दी जाएगी। आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आग के बारे में जानकारी हमें क्यों चाहिए, क्यों हमें आग जरूरी है। कोई बता सकता है आग को जानकारी आपके लिए क्यों आवश्यक है? कोई बता सकता है क्यों आपकी जानकारी चाहिए? आपको क्या जरूरी है? हमें आग का क्या महत्व है? पता है किसी को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आग जो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है ईंधन और तीसरा है स्थिरता। ये 3 चीज़ के मिलने से आग बनता है। और आग एक ऐसा चीज़ है जो हमारे कामों को खराब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हमारे सुरक्षा में कितने काम हैं, हम क्या काम करने के लिए आते हैं, ड्यूटी में क्या काम होता है किसी को पता है? हम तो यहाँ वर्दी पहन के आए हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम करेंगे? जी सुनाई नहीं दे रहा है, वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगा। सुरक्षा, माल की सुरक्षा, सूचना की सुरक्षा। आप बताइए। हाँ, और सूचना की सुरक्षा नहीं, रजिस्टरमेंट नहीं करते हैं, लिखा पढ़ी नहीं करते हैं आप, तो आज आदमी को नहीं बताएंगे। सूचना की सुरक्षा, जानकारी की सुरक्षा, 3 काम करते हैं हम। और ये तीनों काम आग से खत्म हो सकता है। आदमी जलता है कि नहीं आग में? और सामान्य आदमी जलता है कि नहीं जलता है? और सूचना जो रजिस्टर है वो चलता ही नहीं चलता है। तो आग से बचाव का तरीका जब तक मालूम नहीं होगा तो हम अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि आग में तो सारा तीनों चीज जल जाएगा। बचाव कैसे होगा? हमको जानकारी नहीं है आग के बारे में। इसलिए हमारा सुरक्षा में आग का जो है वो जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है? आग की जानकारी आवश्यक है कि नहीं है? अब आग जो है 5 प्रकार का होता है। आग कितने प्रकार का होता है कौन बता सकता है? कौन कौन सा आग होता है? कौन सा 5 प्रकार का आग होता है बताइए। किसी को पता है? नहीं पता है। वीडियो में आप पढ़े हुए हैं और उसके बाद आपको पता नहीं है कौन कौन सा आग होता है बताइए। किसी को पता है? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है आग कितने प्रकार का होता है? नहीं पता। आग 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी और ई। कितना हुआ? ए बी सी डी और ई। ए मतलब होता है साधारण आग। साधारण आग का मतलब होता है वो आग जो लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा, घास फूस, झोपड़ी, यानी आपके घर, मकान, आपका फैक्ट्री, आपका इंस्टीट्यूट, आपका जो आप ड्यूटी करते हो उसके आसपास जो साधारण चीज़ें हैं, लकड़ी, घास फूस, ठीक है, प्लास्टिक, घास फूस, झोपड़ी, इस सब में जो आग लगता है उसको बोलते हैं साधारण आग या ए टाइप की आग या सॉलिड फायर। तीनों एक ही चीज़ है, साधारण आग, सॉलिड फायर या ए टाइप फायर। अब इस पे बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी से क्यों बुझ जाता है? पानी से इसलिए बुझ जाता है कि आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो 3 चीज़ के मिलने से बनता है। कौन कौन सा चीज़ है? ताप, मिट्टी ताप, ऑक्सीजन और ईंधन। और अगर हम पानी डाल देंगे उसमें आग में तो क्या हो जाएगा? ठंडा होगा कि गर्म हो गया? ठंडा हो जाएगा। ताप उसका क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसलिए आग जो है बुझ जाएगा। तो ये टाइप की आग को हम लोग किसी से बुझाते हैं? पानी। और जिस फायर एक्सटिंग्विशर में ये फायर एक्सटिंग्विशर है और जिस फायर एक्सटिंग्विशर में ये लिखा रहेगा कि इसमें क्या भरा होगा? पानी। क्या भरा होगा? पानी। ये टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होगा? पानी। कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है? अब जो है बी टाइप का है। बी टाइप का जो फायर होता है, आपको ट्रेनिंग नहीं लेना है?
तो आपका जो है अब आपका ट्रेनिंग हो चुका है, सर ने भेजा है, नहीं हुआ। तो आज करिए ना, खड़ा होइए ना, रख दीजिए वहाँ पे। आ जाइए। बी टाइप का जो आग होता है उसको बोलते हैं तेल में जो आग लगता है, लिक्विड में जो आग लगता है, तरल में जो आग लगता है। ए में ठोस की आग होता है और बी में क्या होता है, तरल की। ध्यान यहाँ दीजिएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ। ए टाइप की जो आग होता है वो ठोस की आग होता है, जैसे लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा, उदाहरण नहीं बता रहा हूँ। और घास फूस, प्लास्टिक, इसमें जो आग लगेगा उसको हम बोलेंगे ए टाइप आग, साधारण आग या ठोस की आग, सॉलिड आग, एक ही चीज है। बी में जो है होता है तरल की आग, पहला ठोस हुआ, दूसरा हुआ तरल। तो तरल में क्या आएगा, पेट्रोल, डीजल, केरासन तेल, सरसों तेल, ग्रीस, आपको पेंट, केरोसिन, जो भी लिक्विड चीज है उसमें जो आग लगेगा उसको क्या बोलेंगे, बी टाइप फायर। और नदी का तेल बी टाइप फायर में जो है हम आपको जो बुझाएंगे, तो अगर पानी डालेंगे तो तेल में पानी डालिएगा तो क्या होगा, तेल ऊपर आ जाएगा और पानी, क्योंकि पानी भारी होता है तेल से, तो आग फैल जाएगा कि कम होगा, फैल जाएगा। इसलिए बी टाइप की आग को पानी से हम लोग नहीं बुझाते हैं, क्योंकि पानी और फैल जाएगा, आग फैल जाएगा। तो उसको हम बुझाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, झाग। झाग को इंग्लिश में बोलते हैं फोम, और हिंदी में बोलते हैं झाग, और इंग्लिश में बोलते हैं फोम। क्लियर है, FOAM, फोम। अब इसको बी टाइप की आग को बुझाने, तो अब तीसरा होता है सी टाइप। सी टाइप को आग को बोलते हैं गैसी आग, जो गैस में लगता है। आप गैस जानते हो, गैस क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है गैस? गैस होता है जो हवा में उड़ता है, जैसे पाउडर। पाउडर क्या हुआ, गैस। जो चीज हवा में उड़ता है उसको हम लोग गैस बोलते हैं। जैसे CO2, ऑक्सीजन, पाउडर, ये सब हवा में उड़ता है, नहीं उड़ता है, उड़ता है ना। अभी बताया था सी टाइप। सी टाइप का मतलब होता है गैस की आग। गैस कौन कौन से गैस में आग लगता है, CNG, LPG। LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे आपका खाना बनता है। चूल्हा आपने देखा होगा, गैस का सिलेंडर देखा नहीं देखा है, उसको बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसमें जो गैस होता है उसको क्या बोलते हैं, LPG। उसमें आग लगता है, नहीं लगता है? आप खाना बनाते हो नहीं बनाते हो, उसको LPG बोलते हैं। उसी तरह CNG होता है जो जिससे ट्रक बस चलता है, उसमें भी आग लगता है। तो LPG CNG में जो आग लगता है उसको जो हम लोग बोलते हैं सी टाइप फायर। क्लियर है। ए में क्या होगा, ठोस, लकड़ी, कागज, कोयला, कपड़ा। बी में क्या होगा, तरल, पेट्रोल, डीजल, केरासन तेल, सरसों तेल, आपको ग्रीस, मोबिल। और सी में क्या होगा, गैस। पहला ठोस, दूसरा द्रव, और सी में हो गया गैस। गैस का मतलब क्या हुआ, जो आज LPG CNG में लगेगा उसको बोलेंगे गैस की आग। तो गैस की आग को बुझाने के लिए हम लोग गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों गैस का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम गैस का मतलब क्या है, जो हवा में उड़ता है। तो हवा में जब आग लगेगा तो उसमें अगर आप पानी और फोम डालिएगा तो रुकेगा, हवा में रुकेगा पानी और फोम, वो जमीन पर गिर जाएगा, तो आग बुझाएगा नहीं, बुझा पाएगा, क्योंकि आग कहाँ लगा है, हवा में लगा है, गैस में लगा हुआ। गैस क्या है, उड़ता है। तो गैस का जो आग है वो गैस से ही बुझता है। गैस का जो आग है वो किससे बुझता है, गैस से। और जिसमें गैस होता है उसको बोलते हैं सी टाइप। क्या बोलते हैं, सी टाइप। सी टाइप फायर। जिसमें सी लिखा रहेगा उसमें क्या होगा, गैस। जिसमें सी लिखा रहेगा उसमें क्या होगा, गैस। तो सी टाइप की आग को हम लोग सी टाइप फायर सोल्यूशन से ही बुझाते हैं। ए और बी से हम उसको नहीं बुझा पाएंगे। तो ए और बी जो है हवा में नहीं रुकेगा, वो पानी नीचे गिर जाएगा, पानी और फोम। तो वो सी टाइप की आग को बुझाने के लिए सी टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और सी टाइप का जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर होता है कई प्रकार का, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सी टाइप में आता है आपको एक ABC, दूसरा आता है BC, तीसरा आता है CO2, और एक आता है सी टाइप, एक आता है BC। कितना हुआ, तो 4-5 प्रकार का गैस का जो होता है सिलेंडर होता है सी टाइप में। ये सारा जो है गैस के आपको जाता है, क्योंकि ये सब सी है। जिसमें सी लग गया वो गैस, जिसमें ए लग गया वो क्या होगा, पानी, और जिसमें बी लग गया वो फोम। क्या होगा, फोम। क्लियर है। अब हो गया डी टाइप। डी टाइप की आपको बोलते हैं धातु की आग। धातु क्या है, ये है धातु। तो
लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। तो डी टाइप में होता है धातु क्या? डी से धातु होता भी है, आपके लिए याद रहेगा। और उसको बुझाने के लिए हम लोग को जो है डीसीपी स्पेशल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? डीसीपी स्पेशल। क्या इस्तेमाल करते हैं? डीसीपी स्पेशल। और डीसीपी स्पेशल नहीं हो तो सी टाइप। अगर डीसीपी स्पेशल हड़बड़ी में ना मिले, वहाँ पर नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सी टाइप। सी टाइप। सी टाइप में होता है 4-5 प्रकार का, जैसे CO2, ABC, PC, PCB, ये सारा जो है सी टाइप है। तो सी टाइप भी उसमें चलेगा। अब आ गया आपको ई टाइप। ई टाइप लास्ट टाइप है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक की आग। इलेक्ट्रिक की आग को बुझा, इलेक्ट्रिक की आग क्या होती है? जो आग कार में शॉर्ट सर्किट से, ज़्यादा यूज करने से, गर्मी की वजह से आपको फ्रिज, कूलर, AC, TV, मोबाइल में लगे, यानी इलेक्ट्रिक के सामान में लगे, तो उसमें जो है हम लोग जो है उसको बोलेंगे ई टाइप आग, यानी इलेक्ट्रिक आग या इलेक्ट्रॉनिक्स की आग। तो TV, फ्रिज, कूलर, कार शॉर्ट सर्किट से या गर्मी की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, पंखा, AC, कूलर, फ्रिज, TV में जो आग लगता है, मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ई टाइप आग। और ई टाइप के आग को बुझाने के लिए सी टाइप का इस्तेमाल। क्योंकि अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर में पानी डालेंगे तो क्या होगा? खराब भी हो जाएगा, करंट भी लग सकता है, बिजली रहता है। और आपको फ्रिज में पानी डालेंगे तो क्या होगा? करंट लग जाएगा। इसलिए फोम का और पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फोम का मतलब हो गया बी टाइप और पानी का मतलब हो गया ए टाइप। तो बिजली की आग में हम लोग ए और बी टाइप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो आग बाद में बुझेगा, हम पहले बुझ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? आप क्लियर है ना? इसमें हम बिजली की आग में कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बताइए, कौन बताएगा? बिजली की आग में कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं होगा? पानी का यानी ए टाइप और फोम यानी बी टाइप। फोम मतलब फोम में भी पानी और झाग होता है, तो वो ए और बी जो है बिजली की आग में इस्तेमाल लेंगे। क्लियर हो गया? अब आग कितने प्रकार का होता है, कौन बताएगा? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? A, B, C, D और E। ए मतलब ठोस की आग, बी मतलब द्रव की आग, सी मतलब गैस की आग, डी मतलब धातु की आग और ई मतलब इलेक्ट्रिक आग। कोई दिक्कत है किसी को? आपको कितने प्रकार का आग होता है? 5 प्रकार का। A, B, C, D और E। कोई दिक्कत है? क्लियर है? ए मतलब ठोस की आग, बी मतलब द्रव की आग, सी मतलब गैस की आग, डी मतलब धातु की आग और ई मतलब इलेक्ट्रिक की आग। क्लियर है? अब ये टाइप को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल होगा, बी टाइप को बुझाने के लिए झाग का इस्तेमाल होगा, सी टाइप को बुझाने के लिए गैस का इस्तेमाल होगा, डी टाइप को बुझाने के लिए बस सी के बाद सी, डी और ई को बुझाने के लिए सी का इस्तेमाल। खाली ए में पानी और बी में झाग। और अगर कुछ ना मिले तो सी, ए, बी, सी जो है तीनों आपको बुझा देगा। ए से पानी, बी से क्या होगा? पेट्रोल, और सी से आपको गैस। ये तीनों को बुझाने के लिए ABC होता है, क्योंकि ABC में तीनों पूछ सकता है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा ABC का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है कि हम लोग जो है ए टाइप में गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? ए टाइप में जो आग लगता है वो घास फूस में, घर में, लकड़ी में, जो झाड़ी में, जंगल में लगता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर हम गैस इस्तेमाल करेंगे तो हमारा पैसा जेब में बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक बोतल जो है रिफिल करने में 2000 रुपये लगेगा। और पानी एक बाल्टी लाने में कितना पैसा लगेगा? तो कौन सा ज़्यादा फायदा होगा, ये इस्तेमाल करने में कि पानी इस्तेमाल करने में? इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आग लगता है उसमें तो पानी होगा। और बी टाइप में आपको बता ही दिया, तो पानी नीचे चला जाएगा तो झाग फोम बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग बी टाइप में तेल वाले में फोम का इस्तेमाल करते हैं। सी में गैस, हवा में आग लगता है, इसलिए गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। और डी में और ई में, डी में जो है डीसीपी स्पेशल और ई में जो है गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर डीसीपी स्पेशल नहीं हो तो डी में भी हम गैस का ही इस्तेमाल, यानी ज़्यादातर हम लोग गैस का ही इस्तेमाल करते हैं। ए में खाली पानी और बी में पानी। कोई डाउट है किसी को? समझने में कोई दिक्कत है आपको? क्लियर है? आप जो है यहाँ पर ये दोनों जो है सीटा है ना, ये है और वो है सीटा है ना।
तो इसको इस्तेमाल करने में बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें इसको इस्तेमाल करने का एक पास फार्मूला है, PASS पास। क्या होता है? PASS पास फार्मूला। हाई स्टिम्यूलस इसको बोलते हैं, ये लाल रंग का ही होता है और इसमें लिखा रहता है ABC, ABC, BC, BCP और DCP स्पेशल, इस तरह लिखा रहता है। तो आपको DCP स्पेशल जो है धातु में करना है, ए में पानी वाले में करना है, बी फोम वाले में करना है और ABC जिसमें C लगा हो वो किसी में भी इस्तेमाल करना है। लेकिन वो महंगा पड़ेगा, सस्ता नहीं पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है। अगर पानी से काम हो जाएगा तो हम महंगा क्यों खर्च करेंगे? लेकिन पानी वाला गैस से गैस नहीं मिलेगा, गैस वाला जो है पानी से नहीं मिलेगा, तो गैस हवा में होता है, फोम और पानी से नहीं मिलेगा, वो गैस से ही मिलेगा। क्लियर है? क्लियर सर। कोई डाउट है? तो इसके बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है पास फार्मूला। पास फार्मूला क्या होता है? ये जो होता है पुल द सेफ्टी पिन। पुल द सेफ्टी पिन मतलब इसमें एक सेफ्टी पिन लगा होगा। निकाल दीजिए। ये सेफ्टी पिन जो ये पीला वाला है और इसमें एक देखिए पिन लगा दिखाई दे रहा है लोग को। किसी को नहीं भी दे रहा हो तो देखिए इसमें एक पिन लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? सर पीछे पीछे वाला पिन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो है पुल द सेफ्टी पिन, यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए देखिए इसमें एक जो है मीटर भी लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको? मीटर दिखाई दे रहा है, ये लगता रहता है। सबसे पहले जाके हमको इसका मीटर देखना है। मीटर में सुई अगर हरा में है तो ये भरा हुआ है और सुई अगर लाल में है तो ये खाली है। तो खाली सुई जल लेके दौड़िएगा, खाली वाला को छोड़ देना। इसमें जो है हरा में रहेगा सुई, उसी को लेके जाना है ताकि वो भरा हुआ इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा। तो ये ध्यान देना है, सबसे पहले उसका मीटर देखना है, उसमें अगर सुई हरा में है तो उसको लेके जाना है। निकालने का तरीका है कि जैसे आप हैंगर पर से कपड़ा निकालते हो, ऊपर करते हो पहले नीचे करते हो? ऊपर भारी है तो इसको पहले हैंगर से ऊपर करना और तब निकलेगा। अगर जोर से खींचोगे तो कांटे भी उठेगा और जब नहीं नहीं लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा है इसमें देखना है कि इसका जो मीटर है वो हरा में हो चुका, अगर लाल में है तो ये खाली है, इसको ले जाने की जरूरत नहीं, इतना भारी उठा के दौड़ने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज है कि सबसे पहले इसको जाके वहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आग से निश्चित दूरी पर खड़ा हो ताकि आप जले नहीं। अगर आग में घुस जाएगा तो आप जल जाइए। आप तो थोड़ा सा 2 कदम 3 कदम पीछे उसको रखना है और इसमें जो है रखने के बाद सबसे पहले इसका सेफ्टी पिन को क्या करना है? निकालना। सेफ्टी पिन निकालने के बाद आप इसको क्या करोगे? पहले पुल द सेफ्टी पिन, पुल द सेफ्टी पिन